हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS। यस, एनीबडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो आइए चलिए सीखने सिखाने के सिलसिले से स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। देखिए एक्सरसाइज 6.2 ये टोटल आपका बेस्ड है थेल्स थ्योरम पर। देखिए थेल्स थ्योरम बोर्ड पे दिख रहा है। इस थेल्स थ्योरम को मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करिए और वो वीडियो देखिए। आपको टोटल कंसेप्ट इस चैप्टर के आपको पता चल जाएंगे। बट हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आपके फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन टोटल आपका थेल्स थ्योरम पे, थेल्स थ्योरम के कंसेप्ट से ही बिलोंग करता है। सारे क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होंगे। अगर नहीं होते तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा थेल्स थ्योरम हमने प्रूव किया था, वही सेम कंसेप्ट है। सेकंड पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट, मैंने कुछ चीजें और भी मैंने उसमें बताई हुई है, कुछ अलग सेपरेट कंसेप्ट है, वो भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आप सॉल्व करते हैं यहां से क्वेश्चंस को वन बाय वन और देखते हैं क्या जो मैंने बोला वो बात सही है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर DE जो है BC के पैरेलल है, देन फाइंड EC की वैल्यू एंड सेकंड, यानी फर्स्ट में आपको EC की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड में आपको AD की वैल्यू फाइंड करनी है। AD और यहाँ E लिख देते हैं, ठीक है ना। AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये थेल्स थ्योरम पर थेल्स थ्योरम के कंसेप्ट से बिलोंग करता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम में हमने ये सीखा था कि DE जो होगा वो BC के अगर पैरेलल है तो AD डिवाइड बाई BD और AE डिवाइड बाई EC के रेशो के इक्वल होगा। तो चलिए, इफ DE पैरेलल है BC के, देन AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ये देखिए इक्वल हो गया बाई BPT। ये थेल्स थ्योरम का जो थ्योरम थी उसका नाम है बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए AD की वैल्यू अब थोड़ी देर के लिए इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, EC को x एज्यूम कर लेते हैं, फिर यहां पे पुट करेंगे। AD की वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाई BD की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाइए और उसके नीचे डिवाइड में ले जाइए। अब डिवाइड जाके इसके ऊपर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 15, ये और ये कट गया, इज इक्वल टू आया आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से x की वैल्यू जो फाइंड हुई, x की जो वैल्यू फाइंड हुई 2 सेंटीमीटर फाइंड हो गई, ये देखिए, और बाय BPT यानी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी टच कर लेते हैं। वही सेम कंसेप्ट है। अगर DE उसमें भी पैरेलल है BC के तो हमें बताना है कि हमें पता है कि AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC है। तो चलिए AD की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी इसे y कर लेते हैं, यहाँ पे y एज्यूम कर लेते हैं। तो y डिवाइड बाई 7.2 इज इक्वल टू AE 1.8 डिवाइड बाई 5.4। देखिए मैं यहां पर ये अप्लाई कर चुका हूं, इसीलिए मैंने ये लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख चुका हूं इसीलिए नहीं लिख रहा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। y इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाई 5.4। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सबको हम रिमूव कर देते हैं। तो पॉइंट रिमूव कैसे करते हैं, 7.2 डिवाइड बाई 10 इन मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 10। देखिए ये जो y है वो हमेशा फ्रैक्शन यानी कि जो फ्रैक्शन का साइन है उसके नीचे, उसके इक्वल में लगेगा, बराबर में लगेगा। चलिए आइए, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 18 3 जा 54 और 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 20 और सॉरी 3 4 जा 12। आइए y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 10। ये देखिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2.4 भी पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। देखिए इसमें टोटल आपका थेल्स थ्योरम अप्लाई हुआ है, जो भी थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट था ये देख लीजिए, आंसर आपके सामने है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 6.2 का। इन फिगर इफ LM पैरेलल है BC के एंड LN पैरेलल है CD के, देन प्रूव दैट AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई AD। देखिए ये भी आपका बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, उसके जितने भी कंसेप्ट इसमें अप्लाई होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन है LM पैरेलल है BC के एंड LN
पैरेलल है CD के, ये देखिए LM पैरेलल BC, LN पैरेलल CD मैंने पुट कर दिया। उसके बाद प्रूफ कर, जो भी प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई AD, ये देखिए ये हमें प्रूफ करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब सबसे पहले ML जो LM है वो BC के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। इतनी बातें अगर हमें समझ आए कि हाँ कौन सा किसके पैरेलल है, अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ABC जिसमें LM पैरेलल है BC के, LM पैरेलल है BC के, देन यहां पे हम लिख सकते हैं AM डिवाइड बाई MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाई LC, AL डिवाइड बाई LC बाई BPT। देखिए यहां पे आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, बाई थेल्स थ्योरम, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है बाई BPT। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC जिसमें LN आपका पैरेलल है, LN पैरेलल है CD, ये देखिए क्लियर। देन अब यहां पर भी हम कर सकते हैं AN डिवाइड बाई ND इज इक्वल टू AL डिवाइड बाई LC, ये भी आपका बाई BPT के अकॉर्डिंग हो गया। इक्वेशन सेकंड बाई BPT, ये देखिए क्लियर है, दो इक्वेशन बन गए। हमें जो चाहिए था वो अभी नहीं आया, AM डिवाइड बाई AB और AN डिवाइड बाई AD, बट यहां पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसमें जो ये वाला पार्ट है इसका इस पार्ट के बराबर है, तो अगर इसका LHS इसके LHS के बराबर है देन वी कैन राइट आल्सो द RHS इज आल्सो इक्वल टू दिस, यानी कि इसका RHS इसके RHS के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, AM डिवाइड बाई MB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई ND, ये देखिए। अब देखिए समझिए मेरी बात, हमें जो चाहिए था वो अभी आया नहीं, बट यहां पर AM और AN जो इसके डिवाइड ऊपर है, AM और AN ये तो हमें मिल चुका। अब हमें क्या ढूंढना है, AB और AD यहां पर अगर आएगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें फाइंड हो जाएगा। अब ये कैसे करना है, वीडियो मैंने इस चैप्टर का टोटल जो कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट मैं यहां पर वो चीजें अप्लाई कर देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर अप्लाई करना है आपको रेसिप्रोकल, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए MB डिवाइड बाई AM इज इक्वल टू ND डिवाइड बाई AN, ये देखिए जो यहां पे न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर में आ गया। अब क्या करना है, एडिंग वन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड एक ऐड कर दूं तो कुछ ऐसा होगा, MB डिवाइड बाई AM प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू ND डिवाइड बाई AN प्लस में 1, ये देखिए। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आएगा, एलसीएम लेने पर MB प्लस में AM डिवाइड बाई AM इज इक्वल टू ND प्लस में AN डिवाइड बाई में AN, कुछ ऐसा आएगा। अब समझते हैं यहां पर ध्यान से, जो ये AB आपकी साइड और ये AD साइड है, AB जो है AM प्लस MB अगर मैं कर दूं, यानी AM और MB को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो AB का साइड आ जाएगा, और यहां पे AD को देखो, अगर AN और प्लस ND को मैं प्लस कर देता हूं दोनों साइड को, यानी इस साइड को और इस साइड को, इन दोनों छोटे साइड को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये बड़ा वाला साइड हमें मिल जाएगा, तो AD आपका आ जाएगा। तो यहां पर आपको एक बार लिखना पड़ेगा कि AM प्लस में MB इज इक्वल टू AB के है, ठीक है, और यहां पर आइए AN
प्लस में एन डी इज इक्वल टू ए डी के है। ये देखिए, अब प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए बी, ये जो आपका ए एम प्लस में एम बी, ए एम प्लस में एम बी, ए बी के बराबर है, डिवाइड बाई ए एम इज इक्वल टू, ये दोनों ए डी के इक्वल है, ए डी डिवाइड बाई ए एन। अब देखिए, जो हमारा रिजल्ट यानी जो हमें फाइंड करना था वो रिजल्ट अभी भी नहीं आया, जो रिजल्ट है वो उसके जैसा नहीं है। इसका मतलब इसको अगेन आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, देन अगेन अप्लाई रेसिप्रोकल। ये देखिए, तो क्या होगा, ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। अब यहां पर ये आपका जो हमें चाहिए था वो रिजल्ट आ चुका है और ये हो चुका है प्रूफ। ये देखिए, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, जो भी जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके थेल से ही रिलेटेड हैं। जितने क्वेश्चन मैंने अभी कराया, यानी कि फर्स्ट करवाया, थर्ड, इससे पहले सेकंड क्वेश्चन जो था वो उसमें वो उसके जैसा, मतलब फर्स्ट वाले जैसा था, इसीलिए मैंने उसे टच नहीं कराया। देखिए, ये आपके सामने सोल्यूशन है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना और देखते हैं कि क्या है। इन फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, देन शो दैट बी एफ डिवाइड बाई एफ पी इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ई सी। ये देखिए क्वेश्चन और ये डायग्राम आपके पास है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डी ई, जो ये डी ई है, डी ई ये पैरेलल है ए सी के, और डी एफ जो पैरेलल है ए डी ए ई के। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, ये देखिए इस तरीके से। एक ट्राइंगल ये है जिसमें इस साइड को इस साइड के ये साइड आपका पैरेलल है, और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, जिसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन क्या है, जो भी है वो पुट करते हैं। डी ई, ठीक है ना, वो पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के। ये देखिए, ये गिवन था, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, आइए, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ई सी। ये देखिए, ये प्रूफ करना है। आइए सॉल्यूशन यहां से सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, देखिए ट्राइंगल ए बी ई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी ई के लिए, इस ट्राइंगल के लिए जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, यानी कि डी एफ जो है वो पैरेलल है आपका, डी एफ ए ई के पैरेलल है, ए ई, ठीक है। अब यहां पर अगर डी एफ ए ई के पैरेलल हुआ तो बी डी डिवाइड बाई डी ए, बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। ये देखिए, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट बाई बी पी टी, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल जो ए बी सी है उस ट्राइंगल के लिए हमारा जो ये डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, देन डी ई, जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के, सॉरी पैरेलल लिखना था, सॉरी पैरेलल है ए सी के। ये देखिए पैरेलल हुआ। तो अगर ऐसा है तो हम यहां लिख सकते हैं बी डी डिवाइड बाई डी ए, ये वाला ना, बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ई सी, बी ई डिवाइड बाई ई सी, इक्वेशन सेकंड। अब ये भी देखिए मैंने सिमिलरली लिख दिया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, और दोनों इक्वेशन में जो RHS हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने प्रूफ कर दिया कि जो बी एफ है वो डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ई सी के है। ये देखिए, ये भी आ गया आपका प्रूव्ड, हो चुका। ये सिंपल था, देखिए क्लियर। तो यहां पर हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और देखा कि बिल्कुल सेम टोटल आपका जो था थेल्स थ्योरम पे ही
थेल्स थ्योरम के कंसेप्ट से ही बिलोंग करता था। आप बाकी क्वेश्चन को करिएगा, जो भी आपकी प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितनी भी प्रॉब्लम है सारी बताइए, मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो डालूंगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।